पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता छोकरे। चलो हटो यहाँ से, चलो हटिए। अरे क्या यहाँ पे भीड़ लगा रखी है, चलो हटो यहाँ से। और अब आगे। शक्तियों के स्वामी ग्रेट विमांचो, आपको ये क्या हो गया है? क्यों अपने आप को आपने इस कठोर यज्ञ में लीन कर दिया है? कुछ तो बताइए ग्रेट विमांचो कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ग्रेट विमांचो, आपकी इस हरकत से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सन्यासी बनने की पूरी तैयारी की है। शायद आप अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं। आपको ये याद नहीं है कि आपको आगे क्या करना है। हे पाप के साम्राज्य के स्वामी, महात्रिकालदर्शी, हवा, आग और पानी पर हुक्म चलाने वाले ग्रेट विमांचो, जागो और अपने आप को इस कठिन यज्ञ से बाहर निकालो। ग्रेट विमांचो, अब मुझसे सब्र नहीं किया जाता। आखिर मैं कब तक आपका यूं इंतजार करती रहूंगी? ग्रेट विमांचो, शायद आपको ये पता नहीं है कि आप अपने आप को किस संकट में डाल रहे हैं। इस तरह से कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर यूं कठोर यज्ञ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ग्रेट विमांचो, अपने आप को इस कठोर यज्ञ से बाहर निकालो। ग्रेट विमांचो, बाहर निकालो। जागो ग्रेट विमांचो, जागो। ग्रेट विमांचो, अपना ये हाथ छोड़ दो। ग्रेट विमांचो, उठो, जागो। ग्रेट विमांचो, जागो। क्या करूं मैं, क्या करूं? ग्रेट विमांचो को इतना समझाने पर भी वो अपना ये यज्ञ तोड़ने को तैयार नहीं है। बेटा गौरव, बाबा,
कैसे हो बेटा गौरव? मैं ठीक हूँ बाबा। गौरव बेटे, मुझे अक्सर तुम्हारी चिंता लगी रहती है। बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। चिंता कैसे ना करूं बेटे, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं। एक पिता अपने बेटे के प्रति प्यार को कभी भुला नहीं पाता। इसी प्यार की वजह से तो मैं तुम्हारे पास आता हूं, ताकि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो और तुम हमेशा हंसते खेलते रहो। बाबा, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि चाचा जी और चाची जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे दोस्त मुझसे मिलजुल कर रहते हैं। आपको पता है बुजो, वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं जानता हूं बेटे, लेकिन जैसे जैसे इस धरती पर पाप, अत्याचार और बुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तुम्हारे सामने नई नई मुसीबतें और कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, जो तुम्हें डराना चाहती हैं, तुम्हारी सच्चाई की राह में कांटा बनना चाहती हैं। बाबा, मैं कभी किसी मुसीबत और कठिनाइयों से नहीं घबराता, और आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि शांत समुद्र को कोई भी पार कर सकता है, मगर असली बहादुर वही होता है जो समुद्र की लहरों को चिरकर पार करे। लेकिन बेटे, जब से तुमने ग्रहणों के टुकड़े से विचित्र और असीम शक्तियां प्राप्त की हैं, उस दिन से तरह तरह की बुरी शक्तियां तुम्हारे पीछे लग गई हैं। पर मुझे तुम पर गर्व है बेटे कि तुम उन बुरी शक्तियों का डट कर मुकाबला कर रहे हो। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस धरती से पाप, असत्य और अत्याचार को मिटा दूंगा। लेकिन मैं एक विशेष बात बताने तुम्हें यहाँ आया हूँ। बहुत दिनों से फ्यूमांचो की शैतानियां बंद है। उसका इतने दिनों से आतंक ना मचाना, ये भी उसकी एक चाल हो सकती है, क्योंकि वो शैतानों का शैतान है। उसका उद्देश्य इस धरती पर पाप, अत्याचार और झूठ को बढ़ाना है, ताकि वो पाप साम्राज्य का सम्राट बनकर उस पर राज्य कर सके। बाबा, फ्यूमांचो मुझसे कभी जीत नहीं सकता। मैं उसकी हर शक्तियों का सामना कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो बेटा कि फ्यूमांचो कितना नीच और कपटी है। तरह तरह के छल कपट करना उसका काम है। उसकी नस नस में पाप और कुकर्म समाया हुआ है। वो जरूर कोई नया षड्यंत्र रचने की तैयारी में होगा। इसलिए बेटा, तुम हर पल सतर्क रहना। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, फ्यूमांचो को हमेशा मुझसे मात ही मिलेगी। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो ये सपना था? बाबा सपने में आए थे? गौरव, ओ गौरव, उठ गया या अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा है? कितनी बार समझाती हूँ पर तू समझता नहीं है। चाची, वो कितनी बार समझाया तुझे, अर्ली स्लीपिंग अर्ली स्टैंडिंग, पर तेरे भेजे में कुछ नहीं आता। अब कहाँ जा रहा है? बैठ इधर। चाची, ब्रश कर। बैठ। ब्रश बाद में करना। क्या करेगा ब्रश करके? खाना खाएगा ना? सारा दिन इसको खाने की पड़ी रहती है। पहले मेरी बात सुन। कौन सी बात चाची? तू तो जानता ही है, मेरी बहन और उसके बच्चे, मैं उनको कितना लव करती हूँ। अरे आज मेरी बहन और उसके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और वो इसी रूम में ठहरेंगे। चाची, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा? तू तो मेरा बेटा है, मैं तुझे भी तो उतना ही लव करती हूँ। तू 2-4 दिन बाहर सो लेना, नहीं तो किसी दोस्त के यहाँ पे रह लेना। चाची, मैं कौन से दोस्त के यहाँ सोऊंगा? और वो दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्यों, तेरे सारे दोस्त मर गए हैं क्या? अरे पूरा दिन तो उनके साथ मटर गश्ती करता रहता है, 2-4 दिन उनके घर में नहीं रह सकता? मम्मी, चिंटू मिंटू भी साथ में आ रहे हैं। मैं चिंटू मिंटू के साथ इसी कमरे में खेलूंगा। सही बात है, कितने प्यारे बच्चे हैं। तू उनके साथ इस रूम में पूरा पूरा दिन खेलना, पर पहले गौरव का सामान यहाँ से हटा दे। ये इस रूम में बिल्कुल नहीं रहेगा। चाची, मैं क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? हाँ, एक बार मेरी बात कही हुई तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? अरे 2-4 दिन अपने किसी दोस्त के घर में रह लेगा तो स्काई ब्रेक नहीं हो जाएगा, समझा? मुझे ये रूम खाली चाहिए इसी वक्त। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ गौरव, सामान खुद पैक कर लेना और जल्दी।
जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। हे भगवान, क्या हो गया? इस नेक इंसान को तूने अपने पास बुला लिया। सबसे हंसना, बोलना, मिलजुल कर रहना, क्या यही कसूर था इसका? चुप हो जाओ गायत्री बहन, रो मत। मौत को कौन टाल सकता है? हाँ भाई, मौत पर किसका बस चला है? कौन कब कहाँ मर जाए कहाँ नहीं जा सकता। हे भगवान, ये तूने अच्छा नहीं किया। मत रोइए गायत्री बहन, भगवान को शायद यही मंजूर था। क्या ये इनके मरने की उम्र थी? कितने अच्छे थे बेचारे वर्मा जी। एक्सक्यूज मी गायत्री जी, ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, कल तक तो बिल्कुल अच्छे थे, आज पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब तो मुझे उस भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, वो हमेशा ही अन्याय करता। क्या मिस्टर वर्मा की ये मरने की उम्र थी क्या? मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर वर्मा की मौत का, और मैं आपके दुख को भी समझ रहा हूँ। गायत्री जी जरा एक सेकंड। मगर कानून के तहत हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन? क्या आपको किसी पे शक है? बात शक या जुर्म की नहीं है गायत्री जी, बात है कानून की, फर्ज की और ड्यूटी की, और हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। इसीलिए मुझे कड़ी से कड़ी छानबीन करके इस केस की तह तक पहुंचना है, और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इसमें पूरी मदद करेंगी। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। गायत्री जी, सबसे पहले हमें मिस्टर वर्मा की लाश का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। रोडरमल। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। गायत्री जी, चूंकि मिस्टर वर्मा की मौत नेचुरल नहीं लगती है, मैं इनके बारे में आपसे और कुछ जानना चाहता हूं। आप बता सकती हैं कि मिस्टर वर्मा क्या करते थे, कैसे रहते थे? मेरा मतलब है किन किन लोगों से मिलते जुलते थे? अब क्या रह गया बताने को? बेचारा जाने वाला तो चला गया। मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अनहोनी कैसे हो गई। ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना किसी से कोई लेन देन। बेचारे वर्मा जी। संभालिए गायत्री जी, अपने आप को संभालिए। मैं आपके दुख और जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर ये केस इतना नॉर्मल नहीं है जितना आप समझ रही हैं। हमें इस केस की कड़ी से कड़ी छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस केस की कड़ी से कड़ी छानबीन करें। आखिर मैं भी तो जानूं कि मिस्टर वर्मा को अचानक क्या हो गया। ठीक है गायत्री जी, मैं इस वक्त आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। हो सकता है मुझे एक बार फिर यहाँ पर आना पड़े, या आपको भी पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। ओम क्राम क्रीम क्रोम क्राम प्रकटाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम प्रकटाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम क्राम प्रकटाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम प्रकटाय नमः। हे महाकाल, मुझसे क्या भूल हो गई? आप क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? अगर इस बार आप प्रकट नहीं हुए तो मेरा शीश आपके हवन कुंड में होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम क्राम प्रकटाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम क्राम प्रकटाय नमः। आप नहीं आ रहे? ठीक है। हे महाकाल। नहीं ग्रेट हिमांशु, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए ग्रेट हिमांशु। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा लिंडा। अब और कोई चारा नहीं। महाकाल को प्रसन्न करने के लिए अब मेरे पास सिर्फ यही चारा है कि मैं अपना शीश उनके चरणों में अर्पित करूं।
चिंकारा, चिंकारा, ग्रेट हिमांशु आपका स्वागत करता है। मुझे पूरा यकीन था कि आप अवश्य प्रकट होंगे स्वामी। पाप साम्राज्य के महाबली ग्रेट हिमांशु, तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारे इस कठोर यज्ञ साधना से मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। बोलो, क्या चाहते हो? कालों के काल महाकाल, शैतान राज चिंकारा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए स्वामी, मार्गदर्शन कीजिए। मेरा जीवन अब बिल्कुल निरर्थक हो चुका है। आकाश पाताल और ब्रह्मांड पर राज्य करने वाला अब किसी काम का नहीं रहा स्वामी। ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे सबसे श्रेष्ठ और बलशाली शिष्य हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? स्वामी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं स्वामी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम हिमांशु सर्वे सदा, ये मेरा भ्रम था जो टूट गया है। मेरे सारे उद्देश्य, सारे स्वप्न कांच की बोतल की तरह चूर चूर हो गए हैं स्वामी, चूर चूर हो गए। मैं आपके पाप साम्राज्य का स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए शैतान राज चिंकारा, मुझे मेरे जीवन से मुक्ति दे मुझे मेरे जीवन से। ग्रेट हिमांशु, जिसके आदेश से हवाएं भी अपना रुख बदल लेती हैं, जिसके क्रोध से भूचाल खड़ा हो जाता है, कांप उठती है जिसके सामने सारी शक्तियां, वो आज थक चुका है, टूट चुका है और प्राण त्यागने को मजबूर है। क्यों हिमांशु, क्यों? कहां गई वो सारी शक्तियां जिनके तुम स्वामी हुआ करते थे? शैतान राज चिंकारा, वो जूनियर जी एक छोटा सा बच्चा जिसने हमारी सारी शक्तियों को विहीन, कमजोर कर दिया है स्वामी। मैं शक्तिहीन हो चुका हूं। एक छोटे से बच्चे से हार गए हिमांशु। मुझे तो तुम्हें अपना शिष्य कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो जूनियर जी तुम्हारे सामने तुम्हारी शक्तियों को खत्म करता रहा और तुम देखते रहे। पहन लो रंग बिरंगी चूड़ियां और बैठ जाओ एक कोने में जाकर। मुझे और लज्जित ना करें स्वामी, मुझे और लज्जित ना करें, मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य। तुम्हें महाविनाशक शक्तियां चाहिए ना? मैं तुम्हें दूंगा वो महाविनाशक शक्तियां जिनके बारे में न कभी तुमने देखा है और न सुना है। वो महाविनाशक शक्तियां तुम्हें पाप साम्राज्य का स्वामी बना देंगी। सारी शक्तियां तुम्हारे कदमों को चूमेंगी और फिर एक जूनियर जी तो क्या, अनगिनत जूनियर जी तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। ओह गौरव, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो? ये भी कोई बात हुई? छोटी सी बात नहीं है शैली, तुम समझ नहीं रही हो। मैं समझ नहीं रही हूँ और तुम सब समझ रहे हो। समझाओ मुझे, क्या समझाना चाहते हो? देखो गौरव, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ एंड फ्रेंड इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी तुरंत मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, कुछ दिन हमारे साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्लीज गौरव, इनकार मत करना। लेकिन शैली, तुम्हारे मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? मेरे मम्मी डैडी वैसा कुछ नहीं सोचेंगे जैसा तुम सोच रहे हो। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन शैली, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रहे हो बस। लेकिन शैली, पॉसिबल नहीं है। हाँ। अरे शैली बेटी, तुम यहाँ? नमस्ते गायत्री आंटी। नमस्ते। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं आंटी। आंटी, ये मेरा फ्रेंड है गौरव। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, मैं कब से गौरव को समझा रही थी कि वो मेरे घर चले, पर ये है कि मानता ही नहीं। क्या बात है भाई, तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही है? आंटी, वो गौरव के घर पे मेहमान आए हुए हैं और जगह की प्रॉब्लम भी है, इसलिए इसके चाची ने इसको घर के बाहर कर दिया है ताकि मेहमान इसके घर में मज़े से रह सकें। इसीलिए मैं गौरव को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ठीक तो है गौरव, शैली तुम्हारे लिए बेहतर सोच रही है। तुम्हें शैली के घर चले जाना चाहिए। लेकिन आंटी, मैं शैली के यहाँ नहीं जा सकता। देखा आंटी, देखा, मैं कब से इसे कह रही हूँ, ये है कि मेरी बात मानता ही नहीं। आप ही समझाइए ना इसे। देखो शैली, ना तुम्हारी बात मानी जाएगी ना गौरव की, मेरी बात मानी जाएगी। आपकी बात?
मैं समझी नहीं। देखो शैली, तुम गौरव को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हो और ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। इससे तो बेहतर है मेरे साथ मेरे घर चले। आपके घर? आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आप बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। सारे के सारे इंश्योरेंस पेपर इसके नाम पर है, फिर भी साफ इनकार कर देती है। कहीं ना कहीं तो कोई रहस्य जरूर है। तेरा विनाश हो जाएगा, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस जहर से मिस्टर वर्मा की मौत हुई, ऐसा जहर हमारे प्रांत में तो कहीं नहीं पाया जाता। मिस्टर वर्मा तो निहायत नेक और शरीफ इंसान थे। भूत देखा सर, मैंने उस कमरे में भूत देखा। खबरदार, ये क्या तुम अनापशना बक रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो यहाँ बरसों से रह रही हूँ। कहाँ गए सारे भूत? तुमने यहाँ भी भूत देखा, तुमने वहां भी भूत देखा, तो कहाँ गए सारे भूत? शायद तुम ये नहीं जानती कि शैतान लोग बाद में सोचा करते हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा जिनसे तुम जूनियर जी को तो मार ही सकते हो। इसके अलावा उन शक्तियों से इस सृष्टि में वो प्रलय मचा सकते हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या गायत्री देवी के घर में सचमुच भूत हैं? अब चिंकारा फिमांचो को ऐसी कौन सी शक्तियां देने वाला है जो सृष्टि में प्रलय मचा देंगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।